जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। मेरी उम्र जब 6-7 बरस की हुई तो मुझे साक्षात्कार हुआ कि बच्ची, मैं इस साधारण तन में प्रवेश होकर आ चुका हूँ। स्वयं निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर आ चुके हैं। ये साक्षात्कार मुझे लगभग 15-20 दिन लगातार होता रहा, पर कहाँ आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं, ये कुछ भी मुझे पता नहीं था। एक दिन हमारे पड़ोसी आश्रम में जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुझे आश्रम में चलना है, तो मैं उनके साथ आश्रम में गई। वहाँ पर मैंने ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा तो मेरे मन में संकल्प आया कि ये तो वही है जो मैं रोज देखती हूँ। और वही बात मैंने आकर अपने माता पिता को सुनाई कि जिसको मैं रोज देखती हूँ वो इस तन में प्रवेश होकर के आ चुके हैं। वहाँ आश्रम है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, आप भी चलो और मैं भी चलती हूँ। तो स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने माता पिता को भी आश्रम तक पहुंचाने के निमित्त बनाया। और जैसे जैसे ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई तो परमात्मा से मिलन मनाने का मेरे अंदर इच्छा पैदा होती चली गई। 1960 में जब मातेश्वरी जी अम्बाला में आई, यहाँ अम्बाला कैंट में इमली वाली कोठी है जहाँ पर मातेश्वरी जी का आना हुआ। और मातेश्वरी जी मास 2 मास अम्बाला में रहती थी। जब मातेश्वरी जी पहली बारी अम्बाला में आई तो कई एंटी ग्रुप खड़े हुए कि हम यहाँ आने नहीं देंगे, हम उनको ऐसा कहेंगे, हम उनको यहाँ से भेज देंगे। तो हमको लगता था पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, हंगामा। परंतु जैसे ही मातेश्वरी जी आई तो जैसे हम लोग सब उनसे नैन मुलाकात कर रहे थे तो वो एंटी पार्टी वाले भी सब नैन मुलाकात करते रहे और मातेश्वरी जी का प्रवचन सुना, प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के बाहर आ गए। तो उनके ग्रुप के लोगों ने कहा कि आप तो हंगामा करने के लिए गए थे, आपने कोई हंगामा नहीं किया। तो वो कहते कि हम तो भूल ही गए कि हम हंगामा करने के लिए गए थे। उनके पास तो कोई महान शक्ति है, जिस शक्ति ने ये कार्य किया और हमको भी शांत कर दिया। हमारे मन में ये संकल्प ही नहीं आने दिया कि यहाँ पर कोई हम हंगामा करने के लिए आए हैं। तो ऐसी महान शक्ति थी मातेश्वरी जी। मातेश्वरी जी ने कन्याओं की पिकनिक रखी। मैं उस समय बहुत छोटी थी।
मुझे याद आता है कि मातेश्वरी जी ने पूछा कि बाजार का कौन कौन खाता है, जो नहीं खाता वो हाथ खड़ा करे। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो एक बहन ने बोला, मम्मा ये गोलगप्पे खाती है, बाजार के खाती है। मैंने कहा मम्मा मुझे तो पता नहीं बाजार के नहीं खाने चाहिए, पर वैसे मैं बाजार का कुछ नहीं खाती। मातेश्वरी जी ने मुझे दृष्टि दी, शक्ति दी, गले लगाया, प्यार किया और साथ साथ ये कहा कि आज मैं तुझे पेट भर के गोलगप्पे खिलाएंगी, आज के बाद आप बाहर का नहीं खाना। वो मातेश्वरी जी ने ऐसी शक्ति भर दी जो फिर कभी संकल्प भी नहीं आया कि हम बाहर के गोलगप्पे खाएं। सन 63 में मुझे मधुबन जाने का मौका मिला। जिस प्यारे बाबा को मैं सन्मुख मिलने मनाने के लिए मधुबन में पहुंची, बाबा देखते ही, नैनों से निहाल करते ही कहा कि मेरी कल पहले वाली बच्ची पहुंच गई अपने घर में। बाबा ने कहा, बच्ची नम्रचित्त बन करके, निर्मानता के गुण धारण करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बाबा के इस वरदान ने जो मेरे अंदर जिद्द का संस्कार था वह परिवर्तन कर दिया और मेरे अंदर नम्रता का गुण आ गया। जो बाबा कहे, जैसे कहे, वो करने के लिए तैयार हो गए। जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे मोहल्ले में 3 परिवार हम इकट्ठे ज्ञान में चले और तीनों ही घर में से एक एक कुमारी ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई। एक जामनगर में सुषमा बहन है, एक जयपुर में सुषमा बहन है, एक मैं थी। हम तीनों ने ही इकट्ठे अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। बाबा ने हम बच्चों के अंदर वो शक्ति भरी जिस शक्ति के आधार से एक ही लगन रही कि जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है, नहीं तो दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। भले घर में विघ्न आए, उन विघ्नों को भी पार करने की शक्ति प्यारे बाबा ने दी। मुझे याद आता है सन 1968 में जामनगर वाली सुषमा बहन को दिवाली में समर्पित करने के लिए वो परिवार जा रहा था, तो मैंने भी परिवार वालों के आगे जिद की कि मुझे भी समर्पित करने के लिए भेजो। परंतु हमारे परिवार का एक ही संकल्प था कि तू एग्ज़ाम दे ले, उसके पश्चात जाना चाहेंगी तो चली जाना, पर अभी ये नहीं तेरे को छुट्टी देंगे। मैंने उस समय पर 7 दिन का भूख हड़ताल भी की अपनी बात को मनवाने के लिए, परंतु हमारे लौकिक पिताजी ने मेरे को कहा कि तू खाना खा ले, हम तेरे को एग्ज़ाम देने के पश्चात जरूर भेज देंगे।
मैंने खाना खा लिया। उसी रात बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तू मधुबन आ रही है। मैंने कहा बाबा परिवार वाले कहते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद जाना, अभी नहीं जाने देंगे, तो मैं उस समय जाऊंगी, एक ही बार जाऊंगी फिर नहीं आऊंगी, मैं इसलिए अभी नहीं जा रही हूँ। तो बाबा ने स्पष्ट शब्दों में मुझे कहा कि बच्ची मैं ना मिला तो क्या करेगी। और दूसरे दिन मैंने देखा कि बहुत सुंदर रथ सजा हुआ है, उसमें बाबा खड़े हैं और बाबा जा रहे हैं और सब बच्चे टाटा कर रहे हैं। फिर भी मेरी बुद्धि में नहीं आया कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा बाबा दिल्ली जाएंगे, मैं दिल्ली चली जाऊंगी, बाबा बॉम्बे जाएंगे, मैं बॉम्बे चली जाऊंगी। परंतु अल्पज्ञ बुद्धि थी जो ये नहीं समझ सकी कि बाबा संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हो जाएंगे। नवंबर में वो अपनी बेटी को समर्पित करके आए, सुषमा बहन के लौकिक माता पिता, और जनवरी में बाबा ने 1969 में संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। फिर मेरे मन में संकल्प चला कि जो समर्पण होने थे हो गए, शायद मैं तो रह गई, मैं समर्पण नहीं हो पाई। परंतु उसी रात फिर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि बहुत बड़ा स्टिम्बर है और बाबा मुझे बुला रहे हैं कि बच्ची आ जाओ। और जैसे ही मैंने छलांग लगाई और स्टिम्बर में चढ़ गई, स्टिम्बर चल पड़ा। तो मेरे को थोड़ा संकल्प आया कि मैं बाबा के संकल्प के अनुसार, बाबा ने जो मेरे अंदर शक्ति भरी, बल भरा, उस अनुसार मैं बाबा के आगे समर्पण हो गई। और 69 में
कुमारियों की ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मधुबन में गए। और मधुबन में जाने के पश्चात घर से ही ये संकल्प लेकर के गए थे कि अब अपना जीवन संपूर्ण सेवा में समर्पण करके चलना है। और ट्रेनिंग के पश्चात मैं 5 साल पटना में रही, उसके बाद 5 साल नेपाल काठमांडू में रही, 3 साल दिल्ली में रही। और जो कि दीदियों दादियों की पालना लेते हुए, अपने जीवन में उमंग उत्साह लाते हुए, जो एक ही धुन थी कि बाबा के हैं और बाबा के ही बनकर चलते रहेंगे, वो प्रेरणा बाबा की मुझे जो प्राप्त हुई, उस प्रेरणा के आधार से अपना संपूर्ण जीवन 1969 में बाबा के आगे समर्पण किया। और पटना, नेपाल, दिल्ली आदि सेवाएं करते हुए आज 35 बरस हो गए हैं मुझे अम्बाला कैंट में अपनी ईश्वरीय सेवाएं देते हुए। जहाँ जो बाबा कराई, जो बाबा सेवा कराते हैं, वो सेवाएं करते हुए अपने जीवन को संतुष्ट रखते हुए, भले ही शरीर में व्याधि आई जो विघ्न रूप बनी, परंतु एक ही संकल्प था कि बाबा जो आपने मेरे से सेवा लेनी होगी मैं हाजिर हूँ, और जो सेवा कराएंगे मनसा वाचा कर्मणा, वो सेवा में करने के लिए तैयार। मैं अपने आप को पद्म भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ, जो कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के आए। और मुझे ये अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ कि मैं इस तन में प्रवेश होके आ चुका हूँ। तो एक ही धुन लग गई कि वो भाग्य विधाता भगवान इस धरा पर आए और मैं उसको न जानूं, न पहचानूं, ये नहीं हो सकता। और उसी धुन में लगे हुए एक ही संकल्प रखा कि जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है, नहीं तो दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। और दिल गाता था कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। जिसको हम ढूंढते थे, जिसको हम पुकारते थे, वो मुझे प्राप्त हो गया, और दुनिया में मुझे क्या चाहिए। तो परमात्मा को प्राप्त करके उसकी आज्ञाओं पर चल के अपने जीवन को बनाने को, अपने जीवन, अपने श्वासों को सफल करने का संकल्प रखा कि अगर दुनिया में रहना है तो मुझे इस ईश्वरीय सेवा में ही अपने जीवन को लगाना है। भगवान धरा पर आया और मैंने उसको जाना भी है और पहचाना भी है और पाया भी है। तो जब पा लिया तो वो जो कहेगा उसको करने के लिए हम हाजिर हैं। दुनिया भगवान को पाने के लिए कितना भटक रही है, दर दर धक्के खा रही है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमको कुछ मिल जाए। मैंने उस आत्मा ने, उस परमात्मा को पाया है, तो वो जो हमसे चाहता है, जो सेवा लेना चाहता है,
मुझे वो कार्य करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, श्वासोश्वास उस ईश्वरीय सेवा में लगाना है। भले ही तन इतना सेवा में सहयोग नहीं दे पाया, परंतु मनसा शक्तिशाली रही, कारण कि अमृत वेले वरदाता बाप से वरदान प्राप्त होते हैं और उन वरदानों के सहारे ही सारा दिन ईश्वरीय सेवा करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि भगवान सदा मेरे साथ साथ है और मैं एक कदम उठाती हूँ और वो 1000 कदम बंधा हुआ है मुझे सहयोग देने के लिए, और उसका सहयोग मुझे कदम कदम पर प्राप्त होता रहता है। और उस कदम कदम पर सहयोग जो प्राप्त होता है, उस सहयोग के आधार से सेवा करते हुए भी इतना हल्कापन महसूस होता है कि जैसे मैं नहीं कर रही, कराने वाला अपना कार्य आपे ही करा रहा है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कार्य करा रहा है। तो उसमें भारीपन नहीं लगता है, उसमें बोझ नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सवेरे बाबा मेरे अंदर इंजेक्शन लगाकर शक्ति भर देता है और सारा दिन उस शक्ति को यूज़ करते हुए हम सेवाओं में अपना भाग्य बनाते हैं। भाग्य विधाता भगवान ने ये गोल्डन चांस दिया है। उस गोल्डन चांस के आधार से जो सेवाएं वो हमसे करा रहा है वो हम कर रहे हैं। मैं निमित्त बन कर रही हूँ, कराने वाला करा रहा है। मैं करनहार हूँ, करावनहार वो है। तो करावनहार अपना कार्य कैसे करा रहा है वो पता भी नहीं लगता है, क्योंकि अमृत वेले वरदाता बाप जो वरदानों से शक्ति भरता है, उस शक्ति के आधार से हमारा जीवन सफल बनता जा रहा है। मुझे अपने जीवन पर ये नाज है जो कि मैं पहले कभी अमृत वेला नहीं किया था, परंतु जैसे ही अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और उस दिन से ये संकल्प किया कि बाबा आपने उठाना है, आपने मेरे से सेवा लेनी है। हमने कभी अलार्म का भी सहारा नहीं लिया। सवेरे बाबा सिर पर हाथ फेरकर कहता है कि बच्ची उठो, तो आज तक हमने ना कभी अलार्म लगाया, ना कभी किसी ने उठाया, ना अमृत वेला मिस किया। तो वरदाता बाप से जो वरदान प्राप्त होते हैं, उन वरदानों के आधार से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और विश्व सेवा में जो भी सेवाएं मिली हैं, उन सेवाओं को अपनी संतुष्टता के आधार से, सहयोगिता के आधार से एक बल एक भरोसा होकर सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आज से लगभग 8 साल पहले आशा दीदी के संपर्क में आना हुआ। जब से उन्हें जानते हैं, देखा है, उनसे मिले हैं, बहुत ही शांत स्वभाव, हर वक्त उनका शांत स्वभाव ही मिला। मेरा सौभाग्य था कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान देने वाली भी आशा दीदी ही थी। उन्होंने अपने जीवन को इतना सुदृढ़ बनाया इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, और वही पालना उन्होंने हमारे अंदर भी ऐसी भरी। यज्ञ की सेवा करते करते, जैसा शास्त्रों में मिसाल है कि ददीची ऋषि ने अपना हड्डी हड्डी सेवा में दिया, वो एक प्रत्यक्ष मिसाल है आशा दीदी हमारे यहाँ पर। आशा दीदी का जीवन हमारे सामने एक प्रेरणा की मूर्त था। आशा दीदी हमारे लिए एक बहुत सुंदर, एक अच्छे योग के प्रोग्राम्स बनाते थे, बहुत सी आत्माओं को बट्ठियाँ के कार्यक्रम करवाते थे, और विशेष अमृत वेले का महत्व क्या है और अमृत वेले बाबा से हम कैसे कैसे वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं, ये आशा दीदी के जीवन से हमने सीखा।